हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हम रीडिंग करेंगे। 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखेंगे। उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे उन दोनों के बीच की एनर्जी भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसे रह सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है साइकिल आप दोनों के बीच में, ठीक है। और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपनी लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डे की इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। न्यू मून भी है कल, है ना। तो न्यू मून की एनर्जी जो है आपके पर्सन को इमोशनली ओवरलोड करने वाली है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, इमोशनल ओवरलोड एंड क्लैरिटी यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन गिल्ट या इनर अवेकनिंग का पीरियड है आपके पर्सन के लिए ये, ठीक है। और बेचैनी और नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है। अपने एक्शंस पर डीप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, मैंने क्या खोया, इस रियलाइजेशन में आपके पर्सन है अभी, ठीक है। क्योंकि इंसान को ना जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है ना तभी अकल ठिकाने आती है। वैसी कोई सिचुएशन आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की यहाँ पर हुई है, ऐसे दिखाई दे रहा है। जब आपने कम्प्लीटली बात करना बंद कर दिया है, साइलेंट जोन चले गए हो या साइलेंट जोन कर दिया आपने इस रिलेशनशिप को, आपके पर्सन को, वो भी बात नहीं कर रहे, आप भी नहीं कर रहे हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपने चेसिंग छोड़ दिया, यहाँ तक के सोचना भी छोड़ दिया है, इनडायरेक्ट चेसिंग भी छोड़ दिया है। मतलब ऑनलाइन देखना, लास्ट सीन देखना बहुत कम हो गया। अगर आदत हो गई है आपको सब कुछ देखने की, ऐसे मतलब इनडायरेक्टली उनको लास्ट सीन देखना, ये देखना, तो फिर अब बहुत कम हो गया हो आपका, ये हो सकता है। सडन कम्युनिकेशन अर्ज उनको अंदर से फील हो सकता है कि मुझे अभी बात करनी है इससे, अभी बात करनी है, मतलब अभी बात करनी है, ऐसा हो सकता है। तो एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो एक नई शुरुआत आपकी तरफ कर सकते हैं बातों के ज़रिए। हो सकता है कॉल मैसेज रिसीव हो उनका कल या परसों में, आपको ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। आपसे या किसी क्लोज इमोशनल कनेक्शन से बात करने का स्ट्रॉन्ग इम्पल्स हो सकता है, ठीक है। ये बात भी है, मतलब वो आपसे एकदम स्ट्रांगली उनको लगेगा कि मैं अभी इससे बात करूं, या फिर कोई क्लोज वन है उनके, कोई भी मतलब रिश्तेदार है, कोई करीबी रिश्तेदार, जैसे कि दिल भर आया है उनका, मतलब नहीं इमोशनली पूरा मतलब गले तक आ गया। अभी क्या करें, अभी बस आंखों से आंसू छलकने बाकी है और कुछ बचा ही नहीं है। कितना कंट्रोल करेंगे, बहुत कंट्रोल कर लिया, अब नहीं हो पा रहा है उनसे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। नींद में थोड़ा इशू हो सकता है, उनको बेचैनी से महसूस हो सकती है, मतलब रेस्टलेसनेस ज़्यादा रहेगा आपके पर्सन के भीतर, और अपने एक्शंस पर डीप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। वो कुछ बोलना चाहते हैं आपसे डायरेक्टली, शायद कॉल मैसेज ना भी कर पाए, मतलब कॉल ना कर पाए पर मैसेज कर सकते हैं, किसी और तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सोशल मीडिया पर वगैरह इस तरह से, ठीक है। इनर बैटल से आउटर पीस तक आपके पर्सन को जाना है अभी। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो रिवर्स में है यहाँ पर, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। तो अपने ईगो से लड़ रहे हैं आपके पर्सन, अपोलोजाइज़ करेंगे, या मतलब उनके दिमाग में ऐसा कुछ है, वो आपसे, आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनके तरफ से, उसे क्लियर करना चाहते हैं। ये भी रहेगा कहीं कहीं पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, ठीक है। लेकिन स्टिल हेजिटेशन है, क्या तुम सुनोगी या सुनोगे, इस तरह से उनके दिमाग में है, मतलब हेजिटेशन तो अभी भी रहेगा, हिचकिचाहट जिसको हम बोलेंगे। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो बाहर से सब ठीक दिखाने की या दिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से अकेला या अकेली पड़ गई है या पड़ गया है, ठीक है। आपकी एनर्जी या सेल्फ वर्थ अब उसके लिए अनरीचेबल लग रही है, मतलब उसको ऐसा लगता है अभी वो आपको पाएंगे ही नहीं, कभी बात ही नहीं होगी आपसे, या कभी मिल ही नहीं पाएंगे, ऐसे उसको लग रहा है। और सेल्फ वर्थ भी उसका पूरा ज़ीरो हो चुका है आपके पार्टनर का, क्योंकि उसको हिम्मत देने वाले, उसको ताकत देने वाले, उसको वैल्यू करने वाले आप थे। आप उसके तरफ पॉजिटिव एनर्जीज भेजते थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आप ही की एनर्जीज बहुत प्योर और अच्छी उन तक पहुँच रही थी जब भी आप उनसे बात करते थे। चाहे अच्छे हो, आपका रिश्ता जब अच्छा था, या थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, या फिर कुछ और बातें हुई और टॉवर जैसी सिचुएशन हुई, या आप साइलेंट चले गए, कुछ उन्होंने बोल दिया, आपसे बर्दाश्त ना हुआ, सेम बातें वही सब कुछ, तो एक जो भी वजह हुई हो, लेकिन आप जैसे उनसे दूर हो गए और पूरे तरीके से दूर हो गए, आपकी एनर्जी मिलना बंद हो गया उनको,
पॉजिटिव वाली, अच्छी वाली, तो ऑटोमेटिकली आप उनकी वैल्यू करते थे, आप उनको कॉल करते थे, आप उनको मैसेज करते थे, आप चाहते थे कि वो आपसे बात करें। इसका मतलब है आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट थे, आप उनको वैल्यू दे रहे थे। तो ये वैल्यू की एनर्जी कहाँ से आ रही थी? आपसे आ रही थी उनकी तरफ। अब आपने ही सब कुछ छोड़ दिया, आपने जानबूझ के नहीं किया, पर जो जिस तरह से भी सिचुएशन सामने आई तो आपने रिएक्ट किया बस। तो अब उनको आपने वैल्यू ज़ीरो कर दी, अननोइंगली, आपको पता भी नहीं है, अनजाने में ये हुआ है। तो अब सारी दुनिया के सामने उनकी वैल्यू पहले ही कम हो के अब पूरी तरीके से ज़ीरो ज़ीरो होती चली जा रही है। हर तरफ से टूट रहे मानो जैसे, ये बात है। अब आपके साथ ही आना है, उनको आपके तरफ आना है और रीयूनियन करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लवी डवी सी एंड रोमांटिक एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा अपना वर्क करता ही है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके आसपास के लोग हो, आपके नेबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके ऑफिस के कलीग्स हो, कोई भी हो, अगर आप सही हो और अपने लाइफ में आप अपने इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये लोग अगर उल्टी सीधी बातें करेंगे आपके बारे में, तो इनके घर में भी लोग हैं। तो अगर वो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, आपको गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये बैकफायर उन्हीं के ऊपर होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर ये जो है ना, ये रिवर्स एनर्जी रिवर्स उनके ऊपर जाएगी। तो आप उसको मत सोचो, आप ये सोचो कि मेरे लाइफ पर मुझे कहाँ फोकस करना है, कहाँ क्या लैकिंग हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, मुझे कहाँ खुद को संभालना है। अपनी हेल्थ को संभालो, सेल्फ लव में रहो, अपने लुक्स की तरफ ध्यान दो, अपने करियर ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दो। बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, ह्यूमन बॉडी मिला है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए। आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनका नाम जो है ना वो स्मरण करो, मतलब चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग करो, नाम चैंटिंग करो, नेम चैंटिंग, है ना, ये कर सकते हो। अब ये जो स्टार एनर्जी यहाँ पर है, तो ये आपके एनर्जी का इम्पैक्ट आपके पर्सन पे जा रहा है कि आप उसके लिए अब एक होप हो। ठीक है, एक हीलिंग प्रेजेंस आपका रहता है हमेशा उसके लाइफ में, चाहे आप फेस टू फेस मिलते हो, साथ ही रहते हो, एक ही सिटी में हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो एनर्जी लेवल पर भी। ठीक है, तो इस बात को समझो, एक हीलिंग प्रेजेंस रहता है आपका हमेशा। जब भी आप थे तो उसी तरह से रहते थे, चाहे आप में बात हो रही हो, ना हो रही हो, आप गुस्सा भी कर रहे हो तो भी। अभी आप है ना बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिख रहे हो एक स्टार की तरह, और आप उनसे दूर हो, ना वो आपको पा सकते हैं, ना आपसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह की एक सिचुएशन है। तो आपके पर्सन का सोल का स्टेट अभी ऐसा है कि पास्ट का गिल्ट है, प्रेजेंट का यार्निंग है, और फ्यूचर का रिग्रेट है। उसको अब क्या होगा, मतलब तीनों इस तरह से सोच रहे हैं वो। ठीक है, आपकी मतलब आपके साथ जो दूरी बना ली है आपके पर्सन ने, वो एक लेसन बन गया है आपके पर्सन के लिए, और उनके वजह से ये दूरी क्रिएट हुई है और बढ़ती चली गई है। दिख रहा है कि आप बना रहे हो, पर वो क्रिएट कहीं और से हुई है। आपके पर्सन के मन में ना अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी चल रही है। ठीक है, रिकनेक्ट करें या पीछे हटे, क्या करें। ठीक है, इस तरह से। और आप है ना बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन, आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो आप दिन ब दिन। आपकी बात करूँ मैं, सिर्फ आपकी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एज चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने लाइफ में ग्लो और ग्रो दोनों कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात रहेगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हद तक अच्छी है। ठीक है, वो सरेंडर एनर्जी में आएंगे आने वाले टाइम में। उनकी भी विश है कि आप उनको मिलो, वो आपसे बात करें, उनका बहुत मन करेगा कि आपसे बात करनी है, आपसे जुड़ना है। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए थे, वो उसके बारे में भी अभी कंसर्न है उनको। मतलब ठीक है, मेरी गलती हो गई थी, मैंने ऐसा नहीं बोलना था। और इतना ज़बरदस्त उनको अंदर से गिल्ट फील हो रहा है इस बात का कि वो खुद सो भी नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो स्लीपलेस नाइट्स की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है आपके पर्सन की सरेंडर वाली और गिल्ट वाली एनर्जी है, और लवी डवी सी एनर्जी भी है, रोमांटिक भी हो रहेंगे वो, और आपसे रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे। इमोशंस तो ऐसे मैंने कहा ना अभी बिल्कुल गले तक आ गए हैं, बिल्कुल रोना बाकी है अभी ऐसा। तो लॉ ऑफ कर्मा अपना काम कर रहा है, आप अपने ऊपर फोकस करो। ऐसा कोई कर्म ना करें कि जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हम बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो ऐसा कोई कर्म अपने हाथ से होने मत दीजिए। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस एंड जेमिनी। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रह सकती है। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें इसे, अगर आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इस पार्ट को स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लें। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, और यहाँ पर जो कार्ड्स रहेंगे वो थर्ड पार्टी की ओर से आपके पर्सन के लिए रहेंगे। ठीक है, आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिए।
रिवर्स में आया है हायरोफेंट आपके पर्सन की ओर से। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी की तरफ से क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। 888 की एनर्जी है वहाँ से, स्ट्रगल ही स्ट्रगल। और यहाँ पर है 6 की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट इन रिवर्स आया है। तो चलो एक कॉमन कार्ड भी ले लेते हैं, दोनों के एनर्जी का कॉमन कार्ड। एंजल प्लीज। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन के जो फीलिंग्स है उस थर्ड पार्टी को लेकर कुछ इस तरह से कि कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेवियर है आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी, जो भी लवर, फीमेल, मेल, जो भी कोई है, ठीक है। तो वहाँ पर पूरी तरीके से ये डिटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, कोल्ड बिहेवियर है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और बहुत हद तक ये हो सकता है कि वो इमोशनली पूरी तरीके से विड्रॉ कर चुके हैं, उस रिलेशनशिप में विड्रॉल हो चुका है उनका, मतलब डिटैचमेंट में चले गए हैं। उनको कोई अटैचमेंट फील नहीं होता है, कुछ नहीं फील हो रहा है वो थर्ड पार्टी पर्सन के लिए, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी मिलना बंद हुआ है, इस वजह से हुआ है कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर फिर से एक बार अंडरलाइन कर लो, खुद की एनर्जी को समझो, रिस्पेक्ट करो खुद का, खुद के एनर्जी का, और उस एनर्जी को सही लाइन में लगाओ, मतलब अपने ऊपर खर्च करो। ये पर्सन करके उसके पीछे भाग रहे थे, है ना, क्या ये सही हुआ? आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी? क्योंकि आपने प्योर लव दिया उसको, पूरे मन से, पूरे ऑनेस्टी के साथ। ये तो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता था, इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी क्या ही हो सकती है। चलो, अगर मैं अब आगे कुछ और ज़्यादा एक बड़ा एग्जाम्पल देने जा रही थी पर नहीं बोलूँगी, आपने सुना भी होगा कहीं से, अपने आप आपके सामने वो एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बोलना चाहूँगी, पर हाँ, हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है किसी रिश्ते में जाने का। आपने शुरुआत में तो देखा, आपने सिर्फ इतना ही सोचा कि ऑनेस्ट रहे ये मेरे साथ, और कुछ भी नहीं। और आपने सिर्फ लव एंड केयर, कंपैशन और हर चीज़ इसके सेवा में हाजिर कर दी अपने तरफ से जितनी हो सकती थी। तो ये जो आपका अपनापन, अनकंडीशनल लव जो है ना, आपके पर्सन को कहीं भी नहीं मिलेगा, ना मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपने एनर्जी देना बंद किया, वो उसको लग रहा था कि ये अच्छी एनर्जी सिर्फ थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी की एनर्जी थोड़ी ना थी, वो आपकी थी। तो अब आपने एनर्जी देना बंद किया है, तो वो हो गया कोल्ड अभी, या हो गई ये थर्ड पार्टी को लेकर, है ना। कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है, कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर है इसका, दिल से नहीं दिमाग से मैनेज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, अगर कर भी रहे हैं मैनेज, है भी इस रिश्ते में अभी भी, तो ठीक है। हायरोफेंट रिवर्स में आया है, देखो ये कनेक्शन ट्रेडिशनल या स्पिरिचुअल अलाइनमेंट से दूर है अभी, ठीक है। इसमें इमोशनल या मॉरल मिसमैच है, ठीक है। जैसे दोनों अलग प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ पर हो, इनका कहना कुछ और है, इनका कहना कुछ और है, इस तरह से इन दोनों में डिसबैलेंस होकर रखा हुआ है, सीधी बात, नो बकवास, राइट। और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, तो रिश्ता म्यूचुअल सपोर्ट जैसा दिख रहा है, पर रियल इमोशनल डेप्थ या सरेंडर नहीं है। शायद कन्विंस या डिपेंडेंसी का एंगल हो सकता है कहीं कहीं पर। तो कहीं की एनर्जी कुछ और थी, मैंने बताया 2-3 एनर्जी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मेंटली मूविंग अवे वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है इस पर्सन से मेंटली मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं। इमोशंस तो पूरे ज़ीरो हो चुके हैं क्योंकि इमोशनली कोल्ड है। धीरे धीरे ये एनर्जी यहाँ से स्टार्ट होते हुए ऐसे यहाँ तक पहुँचने ही वाली है। देख लेना आप किसके साथ पहले कौन सी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। जहाँ पर आपकी जो एनर्जी रेजोनेट हो रही हो अभी इन दिनों, तो वहाँ से आगे वो चीज़ें होगी, ठीक है। हो सकता है पहले बहुत अच्छा था और बाद में धीरे धीरे सब डिसबैलेंस होने लगा और ये कोल्ड हो गए इमोशनली और मेंटली डिटैच हो गए अभी पूरी तरीके से, ये बात है। थर्ड पार्टी से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को, ये बात तो बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि आपने ही तो एनर्जी दी थी। उसको क्या समझ में आ रहा था कि एनर्जी कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी पॉजिटिव? उनको तो यही लग रहा था कि थर्ड पार्टी दे रही है उसको एनर्जी या दे रहा है, ठीक है। अब ये रिश्ता जो है सरफेस लेवल पर है और अनस्टेबल है। कंट्रोल, एक्सपेक्टेशंस और म्यूचुअल अलाइनमेंट की कमी है इसमें, और कंट्रोल इश्यूज़ ज़्यादा है, मतलब, ठीक है। और बिल्कुल ये भी चीज़ें हैं कि कंट्रोल करने की कोशिशों में क्या दोनों लगे हुए हैं, या आपके पर्सन हैं जो कंट्रोलिंग है थोड़े और उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसा है कि अब है कोई नहीं है तो कुछ तो चाहिए, कोई तो चाहिए बात करने के लिए, इस हिसाब से फिर ये रिश्ता चला भी रहे हो कहीं पर, ये हो सकता है, पर उसमें कुछ नहीं है। जैसे आप उनके ज़िंदगी में रिटर्न एंट्री मारो, इसकी तो मतलब दी एंड हो जाएगा इसके साथ। लेकिन आप अगर रिटर्न एंट्री उसके ज़िंदगी में जाओगे भी तो कुछ दिन अच्छा रहे और फिर बाद में इधर चला गया तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेकर या चली गई तो ये जो है ना क्वेश्चन मार्क। इसीलिए खुद से लाभ करो, जाना नहीं है कहीं पर भी आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी जो आपको सही लगे,
जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है उसके फीलिंग्स क्या है। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, मेंटली ट्रैप्ड बट क्लिंगिंग। अब ऐसा है कि वो मेंटली ट्रैप्ड है पूरे तरीके से, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कोई और ऑप्शन या फ्रीडम महसूस नहीं हो रहा हो उसको, और डर और कंट्रोल दोनों है। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी, उसको ऐसा लगता है कि इसको मैंने छोड़ दिया तो ये चला जाएगा, चली जाएगी, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, किसको मैं ये करूँगी या करूँगा। क्योंकि आपके पर्सन के जो भी ये थर्ड पार्टी है ना, वो सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि उसको ऐसे लग रहा है कि ये चला गया या चली गई तो फिर मुझे कौन सपोर्ट करेगा। क्योंकि हो सकता है ये लोग मैट्रिमोनियल पर मिले हो, डेटिंग ऐप्स पर मिले हो, ये हो सकता है ऑनलाइन मिले और फिर बाद में सारी चीज़ें आगे बढ़ी, कहीं पर हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि ये वैसे ही किसी और कॉमन प्लेस में मिले हो, ठीक है। पर आपका जो लेवल था, जो जिस तरह से आप थे, किसी के पास पैसे की बात हो सकती है, किसी के लिए अपने इमोशंस की बात हो सकती है। तो आपके लिए यहाँ इमोशंस की बात है, भले ही आपके पास बहुत सारा पैसा हो या ना हो, लेकिन जो आपका इमोशनल लेवल था, जो आपका एक तरह से अपने आप को कैरी करने का तरीका है, बात करने का तरीका है, वो इनको कहीं नहीं मिल रहा है। एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन, उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत मतलब मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, मैंने इसको बहुत कुछ दिया है, हर तरह से तन मन धन हर चीज़ दी है, तो अब ये मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता या सकती। तो ये चीज़ उसको बहुत मतलब वो प्रैक्टिकली सोचने लगी है या लगा है, अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये लोग फिर से एक साथ कभी रह भी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो कोई पर्सन है ना, वो आपके पर्सन को फिजिकल अटैचमेंट, कंट्रोल, रूटीन, प्रेजेंस चाहती है या चाहता है। जो भी कोई ये थर्ड पार्टी पर्सन है, वो आपके पर्सन का डेली मिलना है, उसको डेली उसके साथ रहना है, उठना बैठना है, हर चीज़ मतलब खाना पीना सोना, मतलब वो चाहते हैं कि एक ही अंडर वन रूफ वो रहे। इस तरह से कुछ एनर्जी है उसकी, ठीक है। पॉजिटिवनेस और पर्सनल नीड का जोन लग रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन के ऊपर एनर्जेटिक प्रेशर डाल दिया है या उस तरह का कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, ये भी हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। लेकिन आपके पर्सन, आप खुद जानते हो कैसे है वो, ना किसी को बर्दाश्त करते हैं, ना एक टाइम के बाद किसी की सुनते हैं। तो आपके पर्सन का पहले ही दिमाग ख़राब है, तो और ज़्यादा वो कोल्ड बिहेव करने लगे हैं, और इसको तो कब हटा देंगे अपनी ज़िंदगी से, मतलब ब्लॉक कर देंगे, उसको भी समझ में नहीं आएगा। ये आप खुद जानते हो। आप जैसे इतना डीपली लव करने वाले पर्सन को वो छोड़ सकते, तो वो ये तो कुछ भी नहीं उसके लिए, फिर ये बात है। पर कैसा है ना, आपकी बात अलग है, आप बहुत इमोशनल हो, आप डाउन टू अर्थ हो, आपने सच में लव किया था। और जो लव करना जानता है या जानती है, वो रिवेंज नहीं लेते हैं कभी भी, और कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते हैं। पर ये पर्सन वैसे नहीं है, शायद ये थोड़े से टेढ़े टाइप के हैं, जो भी कोई है वो, ठीक है। अब यहाँ पर प्लानिंग फेज कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट्स का इंतज़ार है। अभी वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है, पर पूरे अवेयरनेस के साथ कॉमन कार्ड जो आया है, ठीक है। आगे क्या होगा देखेंगे, इस तरह की एनर्जी में है वो। अब आपके पर्सन को ना सारे भगवान एक साथ याद आने वाले हैं, तो छोड़ दो उसकी बात। अभी हम आपके लिए यहाँ पर न्यू मून एनर्जी चेक करते हैं, न्यू मून गाइडेंस देखते हैं। वाओ, कैप्रिकॉर्न का कार्ड आ गया, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके लाइफ का एक टफ साइकिल एंड हुआ है, कर्मा साइकिल, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, आप चाह रहे थे, कुछ तो छुपा है, मुझे पता नहीं है, मुझे बताओ, तो वो आंसर आपके सामने आ सकता है। और ये देखिए, इसके बॉटम में ये कार्ड था, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। आप ही के राशि के दोनों कार्ड आ गए, फुल मून एंड न्यू मून। तो हो सकता है आज ये, कल न्यू मून है 24 को, तो यहाँ से लेकर तो आने वाले फुल मून तक का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट रह सकता है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी हार्डवर्क आपने किया है अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप के लिए, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा अभी आपके सामने, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का। पेशेंस, लाइट एंड सॉलिट्यूड। देखिए, आपके पर्सन जो है थोड़ा पेशेंस रखे हुए हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आप उनकी ज़िंदगी में एक स्टार हो, ऐसा स्टार जिसको वो हमेशा से पाना चाहते थे। आप उनके लाइफ में एक उजाले का काम करते हो, लाइट का काम करते हो, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था आपको जब टैरो में स्टार का कार्ड आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि आप उसके लिए बहुत ज़रूरी हो उसके लाइफ में, इसका एहसास उसको होने लगा है। तो कुछ साइकिल तो उसके लाइफ में भी एंड हो रहा है आपके पर्सन के, और आपने भी एक साइकिल एंड किया है अपने लाइफ का, या फिर आने वाले ये न्यू मून जाकर फुल मून आएगा, तब तक आपका एक बड़ा सा साइकिल भी एंड हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। सॉलिट्यूड, वो अकेलेपन में जाकर रही है, इसलिए कि समझने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए। पर वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन हो जाए, और इस रियूनियन के लिए ही वो थोड़ा अपना वक्त ले रहे हैं। वो सक्सेसफुली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, खुद को बैलेंस करते हुए। आपको 96 या 69 नंबर ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, तो अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को भी। बैलेंस, फिर से बैलेंस का कार्ड है, तो वो पहले जब तक अपने आप को बैलेंस नहीं करते हैं, तब तक वो कोई स्टेप ले, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम लग रही है। तो पहले अपने आप को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में वो समझेंगे कि ये कनेक्शन जो है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है,
ठीक है, और आपसे जुड़ना है उनको किसी भी हाल में, आपको खो नहीं सकते हैं। तो इसको तो आना ही है वापस, चाहे जो भी सिचुएशन हो। इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिलीज़ गाइडेंस है आपके लिए। आप लेना जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है ऐसे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, वुंड्स को, मतलब जो पेन है, जो तकलीफ़ है, उसको रिलीज़ करना है। ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है, तो रिलीज़ करो उसको, छोड़ दो। सिक्योरिटी, अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी एंड प्रेजेंट में जो सिक्योरिटी आपको ज़रूरत है उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है, ये ज़रूरी रहेगा। प्लेजर और अपनी खुशियाँ, आपकी खुशी कहाँ, किस चीज़ में आपकी खुशी है, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, उसमें ध्यान दो। आपको जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब कुछ पसंद है, वहाँ ध्यान दो। कहीं बाहर घूमने जाने का मन है, नेचर के साथ टाइम बिताओ, या आप चाहते हो आपके पर्सन के साथ कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, तो मैनिफेस्टेशन करो। अगर ये सब कुछ ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी इशू नहीं है, तो फिर आप वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन अपने आप में खुश रहना सीख लो सबसे पहले आप। जो इंसान खुद के साथ खुश रह सकता है ना, वो कहीं पर भी खुश रह सकता है, आ सकती है, ठीक है। और जब आप खुद से लव करोगे, खुश रहोगे, तो वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। गोइंग फॉरवर्ड, आगे आगे बढ़ते चले जाना है। अभी पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो सबसे पहले तो, और पास्ट को रिलीज़ करो अपने, ठीक है। आप सिक्योर हो, आप सेफ़ हो, अपने सेफ्टी पर ध्यान देना। देखिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आप देखोगे रिश्तों को लेकर तो वो सही है, वो गलत नहीं, वो सेल्फिशनेस नहीं होता है। फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए रिश्ते में। रिश्ते में सिक्योरिटी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो रिश्ता किस काम का है फिर। अबंडेंस आएगा, ठीक है, पैसा, प्रॉपर्टी पैसा, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस हर तरफ से आपकी तरफ आ रहा है। खुश रहना सीखो, लेकिन पहले तो सिंप्लिसिटी, सिंपल रहना है थोड़ा, और लाइट एनर्जी में रहिए। इन दिनों आपको सिंप्लिसिटी ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी कि सिंपल रहना है, मुझे अच्छा रहना है, शांत रहना है, इस तरह की एनर्जी आपके लिए। और गाइडेंस, डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू ए न्यू पर्सन। यस, आपके तरफ है ना न्यू डोरवेज ओपन हो रहे हैं, तो रेडी रहिएगा। नई शुरुआत है ना। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन द टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करो, जो जब होना है तब होना ही है। आपकी लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होगी, ये बात है, वो पहले से तय है टाइम उसका। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली, रियलिटी को देखो क्लियरली, ठीक है। इल्यूजन में फंसने की ज़रूरत नहीं है, और अपने से लव, खुद से लव करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।